अस्सलाम वालेकुम। हम इस टॉपिक में समरी ऑफ रिव्यू नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे और फोर्थ पॉइंट तक पहुंचे हैं, जिसमें हमने बेसिकली स्क्वायर रूट और उसके क्यूब रूट के हवाले से पढ़ लिया था। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज अ मल्टीपल इज obtained by multiplying a number by a natural number। सो इसको पहले लिख लेते हैं एंड देन विद एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड कर देंगे। अ मल्टीपल is obtained by multiplying a number by multiplying a number by a natural number। बाय नेचुरल नंबर। ये बेसिकली सिंपल सी बात ये हो जाएगी इसमें कि हमने किसी नंबर का मल्टीपल देखना हो ना, लेट्स से हमने 25 के मल्टीपल्स देखने हैं, तो अब हम इसके एक मल्टीपल 5 हो सकता है और मजीद चने इसके मल्टीपल नहीं आ रहे, 1 हो सकता है, वो तो हर एक का है, बाकी 5 आ रहे हैं। तो 5 को जब हम इसके साथ कोई नंबर लिखेंगे ना तो वो नेचुरल नंबर होगा 5। इसकी एग्जांपल दो डिफरेंट नंबर्स के साथ लेते हैं, जैसे 10 है। अब 10 का मल्टीपल 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है। तो 2 जब हम लिखेंगे तो 2 के साथ जो नंबर आ रहा होगा ना, ये लाजमी बात है कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा, जीरो नहीं आ सकता। अगर ये जीरो आता तो फिर ये इसका मल्टीपल नहीं बनेगा ना। तो यही तो हमारा पॉइंट है कि इसके साथ वाला जो नंबर आएगा वो लाजमी तौर पे मल्टीपल होगा। सो हमारे पास ये पॉइंट नंबर 5 बन गया। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज द एलसीएम ऑफ 2 or more number, 2 or more numbers is the lowest multiple found in all set। lowest multiple found in all the set of multiple, found in all the set of multiple। अब इसको भी हम विद एग्जांपल ही देख लेते हैं कि हम दो कोई नंबर्स ले लेते हैं और उसके मल्टीपल लिख लेंगे पहले। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं 25 और 10 ना, 25 और 10। अब हम इसके अगर एलसीएम की बात करें तो उससे पहले हम इनके मल्टीपल यहाँ लिस्ट कर देते हैं। 25 का मल्टीपल 1 हो सकता है, इट कुड बी 5, इट कुड बी 25। अब 10 का मल्टीपल 1 हो सकता है, 2, इट कुड बी 5। अब हम देखते हैं कि एलसीएम से इसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए हमने यूं बना ली लिस्ट्स वगैरह, नंबर्स लाइंस बना दी। अब हम 5 से शुरू करेंगे, तो 5 से शुरू करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम 5 एंड 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, एंड 2 1 टाइम एंड 2 1 टाइम। अब हम ओवरऑल देखें तो हमारा आंसर इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 50 आ रहा है, और यही हमारी स्टेटमेंट थी। बेसिकली हमारा जो एट द एंड एलसीएम आ रहा होता है वो गिवन जो नंबर्स होते हैं उन सेट में सबसे छोटा आ रहा होता है मल्टीपल्स में। सो दैट वाज आवर पॉइंट नंबर 6। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर 7 और देखते हैं कि उसमें
क्या बात है, इसमें फैक्टर्स के हवाले से बात है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर divides into it exactly, divides into it exactly, यानी जो फैक्टर होता है ना बेसिकली वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देता है। एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब जैसे हम ये स्टेटमेंट पुट करते हैं कि 10 का फैक्टर 2 भी है और 5 भी है, तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 2 5 टाइम्स 10, और अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 5 2 टाइम्स 10, और दोनों केसेस में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यही बात है अबाउट द फैक्टर्स कि वो बेसिकली उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास पॉइंट नंबर 9 बन जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में ये बात है अब प्राइम नंबर्स have only two factors, कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स बनते हैं, दो फैक्टर्स बन जाएंगे। एक तो उसमें हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये बात है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं बेसिकली उनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसमें एग्जांपल सिंपल सी 3 की हम ले सकते हैं कि अगर हम देखें तो 3 को जस्ट 1 डिवाइड करता है, 1 3 टाइम्स 3 एंड योर रिमाइंडर इज 0, और 3 को जस्ट 3 डिवाइड करता है, सो 3 1s टाइम 3 एंड अगेन रिमाइंडर इज 0। इसके अलावा कोई और नंबर इस 3 को डिवाइड नहीं करता। तो प्राइम नंबर की हमारे पास यही डेफिनेशन है कि उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसके अलावा कोई और नंबर इस प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इन पॉइंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।